हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री की हर बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नोमेनक्लेचर कार्बन इट्स कंपाउंड जो चैप्टर 4 है। ठीक है, सीबीएसई में चैप्टर 4 चैप्टर है ये, बाकी सारे में ये सेम रूल है। नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं हम लोग आज, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए देखते हैं नोमेनक्लेचर में क्या क्या आता है और स्टार्ट करते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर। आप लोग पेन पेपर लेके एकदम स्टार्ट कर दिए, लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पे नए बच्चे हैं, नए कमर हैं, वो प्लीज लाइक किए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर। इस कंपाउंड में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट, कार्बन की वैलेंसी कितना होता है? तो कार्बन की वैलेंसी 4 होता है। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कितना होता है? 12 6 ये होता है वैलेंसी। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये हो गया कार्बन। देखिए कार्बन की वैलेंसी 4। ठीक है, यदि कार्बन की वैलेंसी फिल नहीं है तो क्या कीजिएगा, वहां पे हाइड्रोजन यदि फिल है या फिल नहीं है, जैसे मान लीजिए चलिए इस पे हम कर दे क्लोरीन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे ब्रोमीन। बाकी जहां पे हाइड्रोजन नहीं है वहां पे आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन फिल कर देंगे। ये तो बेसिक चीज है। ठीक, जहां पे फिल नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट के पहले ये बेसिक चीज था, सबसे पहले जान लीजिए क्या होता है। देखिए C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8। C1 रहेगा तो क्या बोलते हैं इसे, मेथ। 2 रहेगा तो एथ, प्रोप, इसे बोलते हैं ब्यूट, इसे बोलते हैं पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट। अब बाकी एल्केन ग्रुप रहेगा तो ANE, एल्कीन रहेगा तो ENE और एल्काइन रहेगा तो YNE ऐड कर देते हैं। इसे बुक में बोला गया रूट वर्ड, इसे ही बोलते हैं रूट वर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। यदि कार्बन 1 है, सपोज कीजिए जैसे मान लीजिए CH4 कार्बन 1 है तो क्या बोलते हैं, मेथ। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड रहता है तो ANE लगाते हैं तो मीथेन बनता है। इसी तरह से C2H6 है, कार्बन 2 है तो क्या बोलते हैं, एथ। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, और उसके बाद अनडेक, डोडेक, इसी तरह से चलते जाता है ये। तो ये बेसिक चीज है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पे एल्केन ग्रुप यदि है, मान लीजिए सिंगल बॉन्ड होता है उसे एल्केन बोलते हैं। तो ये जो है आपका ये क्या है, इसे बोलते हैं एल्केन ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं, एल्केन ग्रुप। ठीक है, एल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। एल्केन में सिंगल बॉन्ड, यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ANE यूज करते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ENE यूज करते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE यूज करते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो ANE, डबल बॉन्ड है तो ENE, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या यूज करते हैं, YNE। जैसे समझते हैं, ये सिंगल बॉन्ड है C2H6, क्या है, C2H6। तो C2H6 में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। जैसे इसे आप या तो स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख सकते हैं या कंडेंस्ड, कहीं कहीं पर H3CCH3 भी लिखा होता है। ये यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। जब सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या यूज करते हैं, ANE। सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या यूज करते हैं, ANE। यदि डबल बॉन्ड है C2H4, क्या है, C2H4। देखिए यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, इसको अच्छे से समझना है। ये है यहाँ पे C2H4। देखिए कार्बन की वैलेंसी 4, यहाँ पे क्या है, 2 फिल है, 1 2, इस कार्बन के साथ में 2 लिया है, 1 2 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। ठीक है, 4 कार्बन तो कितना चाहिए, 4 हाइड्रोजन चाहिए, तभी 8 होता है। तो यहाँ पे क्या किया, 2 फिल है तो कितना बच गया, 2 वैलेंसी। तो किससे फिल करेंगे, 2 हाइड्रोजन डाल देंगे।
यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे बाकी बचा है, कितने से फिल करेंगे, एक, मान लीजिए ऐसे होता है, ठीक है। ये देखिए जरा, तो 2 कार्बन हो गया, कितना है, कार्बन की 4 वैलेंसी, 2 वैलेंसी फिल है, 2 नहीं फिल है, तो क्या किए, 2 हाइड्रोजन डाल दिए, 2 हाइड्रोजन डाल दिए। ध्यान से देखिएगा, ट्रिपल बॉन्ड में आते हैं हम लोग, ट्रिपल बॉन्ड में। तो ट्रिपल बॉन्ड में देखिएगा जरा, कार्बन कार्बन के बीच में कितना है, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4, यहाँ पे कितना है, 1 2 3, कितना बच गया, एक हाइड्रोजन। चलिए, एक बच गया वैलेंसी, तो एक हाइड्रोजन डाल दिए। मतलब जहां जहां कार्बन की वैलेंसी फिल नहीं है वहां पे हाइड्रोजन डाल देंगे। ये आपको कंफर्म है, इस चीज को याद रखना है। और जब ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या यूज करते हैं, YNE। डबल बॉन्ड है तो क्या यूज करते हैं, ENE। यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया मीथेन इथेन, ठीक है। ये क्या बन गया, 2 कार्बन है, मेथ एथ, मतलब क्या बन गया, इथीन। कौन सा है, ENE, इसको बोलते हैं इथीन। यहाँ पे कितना है, 2 कार्बन, एक और एक, 2 कार्बन है, मेथ एथ, क्या बन गया, इसे बोलते हैं इथाइन। क्या बोलते हैं, इथाइन। क्या बोलते हैं, इथाइन, ठीक है। तो ये बेसिक सा चीज था। चलिए अब हम थोड़ा सा क्या थोड़े से आगे बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, थोड़े से आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट में देखिए जरा, ब्यूटेन। अब ब्यूटीन और ब्यूटाइन, ANE ENE YNE, ANE ENE, और क्या होता है बच्चों, और होता है YNE, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, यदि हम ऐसे लिख दें, यहां पे क्या कर दे, कितना है, देखिए जरा, कार्बन की 4 वैलेंसी, 2 वैलेंसी फिल है, 2 बच गया। ये याद रखना है, मतलब आप इसको क्या बोल सकते थे, C2H4, क्या बोल सकते थे, C2H4, डबल बॉन्ड है, एल्केन एल्कीन, 2 कार्बन है, तो क्या हो गया, मेथ एथ, क्या बन जाता है, ये इथीन हो जाता है। अब चलते हैं ब्यूटीन में। ब्यूटीन में क्या है, कार्बन की वैलेंसी आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसकी जनरल फॉर्मूला CnH2n, क्या याद कर सकते हैं, CnH2n। देखिए जरा, 1 2 और कितना है, 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, याद रखिएगा, 1 2 3 4। यहां पर देखिए कितना है, ये 1 2 2 फिल है, कितना बच गया, 2 हाइड्रोजन, 2 फिल है, और यहाँ एक 3, कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 1 2 और एक इस कार्बन का, एक यहाँ पे एक फिल है, तो क्या बच जाएगा, ये 1 2 2 बच गया, यहाँ पर एक, ये वैलेंसी कार्बन की 4, एक वैलेंसी इससे, इस कार्बन से, तो कितना बच गया, 3। अब ध्यान से देखिए, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ठीक है। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ब्यूटीन। कैसे हो गया ब्यूटीन, इसको ध्यान से देखिएगा, ब्यूटीन, ब्यूटीन, या लिख सकते हैं ब्यूट। अब यहां पर देखिएगा जरा, एक चीज आ गया यहाँ पे क्या आ गया आपका, यहाँ पे आता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पे उसका पोजीशन देखना पड़ता है, हम लोग पोजीशन मेंशन करते हैं ये। अब जहां पे डबल रहेगा, ट्रिपल रहेगा, ठीक है, जहां पे डबल और ट्रिपल है, तो लाइन क्या होगा, छोटी लाइन, वहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग नंबरिंग करना, ठीक है। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इधर से करेंगे तो देखिए जरा, पहले ये जो है डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड, नंबरिंग कहां से करते हैं, देखिए जरा, करेंगे नंबरिंग तो एंड से ही, लेकिन इसके C1 पहला दूसरा, ठीक है, पहले के बाद डबल बॉन्ड, इधर से करेंगे पहला दूसरा तीसरे के बाद डबल बॉन्ड, तो सबसे छोटी वाले से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखते हैं, रूट वर्ड, C1 C2 C3 C4, 1 2 3 4, C4 का क्या लिखे, ब्यूट, क्या लिखे, C4 है तो क्या लिखे, ब्यूट, रूट वर्ड जिसे बोलते हैं हम लोग, ब्यूट। सबसे पहले पोजीशन देखें, अब देखें कार्बन की पोजीशन क्या है, ये डबल बॉन्ड किसके पहले, कार्बन, एक कार्बन, तो ब्यूट 1, डबल बॉन्ड है तो क्या यूज करते हैं, ENE। अब जहां पे 1 रहेगा तो उसकी पोजीशन मेंशन करना जरूरी नहीं है, तो ये हो जाता है ब्यूटीन। क्या हो गया, ये ब्यूटीन। हाँ, 2 रहे, 3 रहे, 4 है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, उसकी पोजीशन को लिखेंगे। तो क्या हो गया, ये ब्यूट 1 ENE, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्यूटीन। अब यहाँ पे देखिए, अब ये थोड़ा सा इसमें चेंज है, क्या चेंज है थोड़ा सा, तो देखिए, सॉरी,
ठीक है, कितना लिए कार्बन, 4 कार्बन है, यहाँ पे 1 2, ठीक है, वहां पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, क्या है यहाँ पे डबल बॉन्ड, 1 2 इधर से 1 3, तो एक H हो गया, यहाँ पे सिंगल है 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 है तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन की 4 वैलेंस, 1 वैलेंस इसके साथ में कितना बच गया 3, तो 3 हाइड्रोजन, 2 और 1 3, कितना हो गया, 2 और 1 3, कितना हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ध्यान से देखिए, अब इधर से काउंट कीजिएगा, पोजीशन उसकी देखिए 1 2 2 के बाद है 1 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले काउंट किए रूट वर्ड 1 2 3 4, कितना होता है C4, C4 होता है तो क्या बोलते हैं ब्यूट, तो यहाँ पे लिखे ब्यूट, क्या लिख दिए ब्यूट। अब यहाँ पे क्या है, पोजीशन क्या है, जो छोटी लाइन हो, जहां से छोटी पोजीशन हो वहीं से हम लोग काउंट करते हैं, यहां से काउंट पहला दूसरा, कोई दिक्कत नहीं, डबल बॉन्ड आ रहा है, पहला दूसरा, तो ब्यूट 2 2 पे है डबल बॉन्ड, और क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड है तो क्या लिखते हैं ENE, तो ब्यूट 2 ENE क्या बन गया, ब्यूटीन। अब इसका भी फॉर्मूला क्या हो गया, देखिए जरा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, C4 कितना हाइड्रोजन, 3 2 5 1 6 2 8, C4H8, यहां पे देखिएगा ये हो गया इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला, यहां पर भी C4H8, दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट। यदि कभी ऐसा हो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो जाए, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आइसोमर्स, क्या कहलाता है, आइसोमर्स। तो एक चीज याद रख लिए, आइसोमर्स किसका होता है, वैसा कार्बन कंपाउंड जिसका क्या हो, 3 से ज्यादा कार्बन होना चाहिए, वैसे हाइड्रोकार्बन, वैसे कंपाउंड जिसमें कार्बन का एटम्स 3 से ज्यादा हो, उसे क्या बोलते हैं, वही बनाता है आइसोमर्स। तो ये क्या था हमारा आइसोमर्स। आइसोमर्स में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उसे बोलते हैं हम लोग आइसोमर्स। अब हम लोग नोमेनक्लेचर का यहां से स्टार्ट करते हैं, देखिए जरा, ये क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या देखना है, यहां से आप काउंट करना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4, जब यदि 4 है, C4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट, C4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट। सबसे पहले आपको देखना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, आइदर ये स्ट्रेट हो सकता है या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ये स्ट्रेट 1 2 3 4, आप ऐसे नहीं सोच के अब ऐसे सोचेंगे, क्यों सोचेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे C4, जबकि आप ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा, C7, C7 का मतलब क्या होता है, हेप्ट, यहाँ पे क्या हो गया, ऐसे आप देखोगे तो 1 2 3 4, अब ये कोई जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट चेन ही हो, यहां पर ये देखना है कार्बन को काउंट करेंगे तो वो क्या होना चाहिए, लॉन्गेस्ट होना चाहिए, आइदर ब्रांच में हो या स्ट्रेट हो। यहां पर आप देखोगे तो 1 2 3 4, C4 का मतलब ब्यूट, आप ऐसे काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया हमारा लॉन्गेस्ट। अब इसको कैसे हम लोग नोमेनक्लेचर, कैसे नेमिंग करते हैं, इसको देखिए जरा, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4, ठीक है, कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कार्बन का क्या होता है, वैलेंसी, कार्बन का होता है 4, अब यहाँ पे देखिए ईच कार्बन एटम्स कैसे ज्वाइन है, एक दूसरे से ज्वाइन है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर कितना है, एक कार्बन एटम, कितना बच गया, 3, तो लिख दिए H3C या CH3। अब यहाँ पर कितना है, ये कार्बन इससे, इसके कार्बन के साथ में इसके मतलब 2, कितना बच गया, और 2 क्या बच गया, 2 वैलेंसी बच गया, 2 वैलेंसी बच गया, जो भी बच गया उसमें क्या फिल करेंगे, हाइड्रोजन, जैसे ये, मतलब यहाँ पे हम Cl डाल दिए, यहाँ पे Cl, जो बच गया वहां पे क्या डालना है, जो वैलेंसी बच गई उसमें हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन भाई भाई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये यहाँ से इस कार्बन का
इस कार्बन के साथ में इस कार्बन के, मतलब 2 फिल हो गया, तो कितना बच गया 2, तो लिख दिए H2C, यहाँ पे लिख दिए H3। अब ध्यान से देखिए, अब इसको नेमिंग करना है तो क्या करेंगे, आप इधर से काउंट कर लो, इधर से काउंट, इधर से 1 2 3 4। जब 4 होता है तो क्या बोलते हैं आप उसे, ब्यूट। क्या बोलते हैं, ब्यूट। यही तो रूट वर्ड होता है, 1 2 3 4, 4 हो गया तो ब्यूट। अब क्या बोले, इसकी पोजीशन देखिए जरा, ब्यूट, और ये क्या है, सिंगल बॉन्ड। क्या है, सिंगल बॉन्ड। जब सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड। तो क्या बोलते हैं उसे, किस कैटेगरी में आता है, एल्केन। तो क्या बोलेंगे, ANE। तो क्या हो गया ये, ब्यूटेन। क्या बन गया, ब्यूटेन। चलिए दूसरा देखते हैं, 1 2 3 4। अब यहां पे ले लेते हैं हम, चलिए थोड़ा सा चेंज किए, 1 2 3, ऐसे स्ट्रेट देखेंगे तो 1 2 3 4, कितना कार्बन है, 4 कार्बन है। ऐसे आप स्ट्रेट देखो कितना है, 1 2 3 4, कितना हो गया, 4 कार्बन। ठीक है, अब यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कितना हो गया, लॉन्गेस्ट, 1 2 3 4 5 6। जब C6 होता है तो क्या बोलते हैं, हेप्ट। क्या बोलते हैं, हेप्ट। तो यहां पे आप लिखे हेप्ट। ठीक है, अब देखिए जरा, यहां पे ये कार्बन छूट गया, यहां पे क्या है, कार्बन छूट गया। अब यहां पे जब कार्बन छूट गया तो इसे कैसे हम लोग, देखिए जरा ध्यान से, इसे अच्छे से देखना है ये, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। देखिए जरा कैसे, हम तो बोल ही सकते हैं, हम तो बोल ही सकते हैं 1 2 3, तीसरे पे क्या है, CH3 मतलब मिथाइल। क्या बन जाएगा, 3 मिथाइल मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, 3 मिथाइल हेप्ट प्लस यानी हेप्टेन। लेकिन कैसे, अब यहां पर एक चीज, नया चीज आ रहा है। तो नया चीज क्या आया कि यदि ये जो लाइन स्ट्रेट है, उस लाइन के ऊपर और उस लाइन के नीचे में, इस लाइन पे नहीं होना चाहिए। यदि इस लाइन के ऊपर या नीचे है, मतलब वो क्या कहलाता है, उसे ही बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं, दोज हु आर नॉट इन्वॉल्व या हु आर नॉट लाइज किस पे, इन स्ट्रेट चेन। जो स्ट्रेट चेन पे नहीं होता है, मेन चेन पे नहीं होता है, मेन चेन के ऊपर या नीचे होता है, उसे ही हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। उसमें आता है एल्काइल, आता है क्लोराइड, आता है क्लोरो, आता है ब्रोमो, आता है, कुछ भी आ सकता है। अब इसी क्वेश्चन को हम समझाते हैं, ये कैसे हुआ। हम तो यहां बोल सकते थे 3 मिथाइल हेप्टेन, लेकिन कैसे, 3 मिथाइल हेप्टेन, 3 मिथाइल हेप्टेन कैसे, देखिए जरा, इसको अच्छे से समझते हैं। ये देखिए, ये यहां पे कितना है, यहां पे 3, यहां पे कितना, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, 2। यहां पे देखिए, यहां पे 2 कार्बन ऑलरेडी, एक कार्बन इधर से एक कार्बन इधर और इधर 3, तो एक बच गया। इधर कितना, एक कार्बन मतलब CH3। इधर कितना हुआ, इधर एक 2, तो यहाँ पे 2 बच गया। यहाँ पे कितना, एक कार्बन इधर इसके साथ में, इधर के साथ में 2, इधर कितना बच गया, एक ही है मतलब 3। अब इसका नेमिंग कैसे करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, C6 को क्या बोलते हैं, हेप्ट। C6 को क्या बोले, हेप्ट। C6 को क्या बोले, हेप्ट। C6 को क्या बोले, हेप्ट। अब यहां पे देखिए, यहां पे ये छूट गया है, बोले मेन लाइन पे नहीं है, स्ट्रेट चेन पे नहीं है, स्ट्रेट लाइन पे नहीं है। ठीक है, मतलब दोज हु आर नॉट इन्वॉल्व इन स्ट्रेट चेन, मेन चेन, वो क्या कहलाता है, इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट। अब इसको हम कैसे कर सकते थे, 1 2 3, 3 पे क्या, CH3, CH3 क्या बोलते हैं, मिथाइल। ठीक है, इसको हम, तो यहां पे क्या बोल सकते हैं, आपको हम ऐसे समझाते हैं, देखिएगा जरा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलिए, अब यहां पे क्या है, 3, यहां पे एक कार्बन, एक कार्बन, 2 कार्बन, कितना बच गया, 2। यहां पर भी क्या है, एक कार्बन इसके साथ में 2। ठीक है, चलिए, अच्छा ऊपर में कुछ है, ऊपर में क्या, 1 2 3, 1 2 3 पे मिथाइल है, चलिए यहां पे हम कर दिए CH3 एक, तो यहां पे क्या हो गया, 1 2। ठीक है, देखिए जरा, यहाँ पे 1 2 3, तो एक हो गया। अब ध्यान से देखिए, एक कार्बन इधर इसके साथ में, तो इधर हो गया H2, इधर भी हो गया H2, इधर हो गया CH3।
अब इसे नेमिंग करना है, दोनों सेम चीज है, ये और ये सेम है, ऐसे समझते हैं। 1 2 3 4 5 6 इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के नीचे जो रहता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 होता है तो क्या बोलते हैं? तो 6 होता है तो बच्चों बोला जाता है, 6 होता है तो क्या बोलते हैं? हेप्ट। 6 होता है तो क्या बोलते हैं? हेप्ट। 6 होता है तो क्या बोलते हैं? तो 6 होता है तो बोलते हैं हेप्ट। चलिए अब यहाँ पे क्या आ गया? ये 6 होता है तो बोलते हैं हेप्ट, तो ये आ गया हेप्ट। चलिए रूट हो गया, रूट वर्ड। अब यहाँ पे देखिए ये सब्स्टिट्यूएंट है। अब यहाँ पे देखिए जहां से सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है तो इसका नंबरिंग वैसे जगह से करते हैं जहां पर ये छोटी होनी चाहिए, मतलब काउंट करने पर सब्स्टिट्यूएंट पहले आना चाहिए। तो इधर से काउंट करते, पहला दूसरा तीसरा। देखिए तीसरे में, तो तीसरे में क्या है? मिथाइल। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन एल्काइल, ठीक है, मतलब मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कितने पोजीशन में है? 3, तो यहाँ पे बोले 3 में मिथाइल मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, हेक्स और प्लस ANE हेक्सेन, 3 मिथाइल हेक्सेन। यदि यदि सब्स्टिट्यूएंट होता है, यदि सब्स्टिट्यूएंट होता है मतलब जो स्ट्रेट लाइन में लाइन के ऊपर और नीचे होता है, तो हम लोग काउंटिंग वहां से करते हैं जहां से क्या होना चाहिए? ये सब्स्टिट्यूएंट जो है वो क्या होना चाहिए? पहले आना चाहिए, छोटी लाइन मतलब पहले होना है। इधर से काउंट किए पहला दूसरा तीसरा में, तो लिख दिए तीसरे में CH3 मतलब मिथाइल हो गया, और उसके बाद क्या लिख दिए? वर्ड रूट मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, कार्बन को काउंट करके लिख दिए, कार्बन को काउंट करके लिख दिए। तो क्या बन गया? 3 मिथाइल हेक्सेन। क्या बन गया? 3 मिथाइल। यदि कोई बच्चा ऐसे सोचता, क्या सोचता? पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। यदि कोई बच्चा ऐसे लिखता 1 2 3 4, 4 में मिथाइल, उसके बाद क्या लिखते? हेक्सेन, तो ये क्या होता? ये रॉन्ग हो जाता, क्योंकि मिथाइल की पोजीशन क्या है? इधर से काउंट करोगे फोर्थ में आ रहा है, इधर से काउंट किए तो थर्ड में आ रहा है, तो हमें क्या लेना है? छोटी लाइन, मतलब जो क्या होना चाहिए काउंट करने पर, जो एल्काइल है, जो सब्स्टिट्यूएंट है, वो नियरेस्ट होना चाहिए। तो ये 3 मिथाइल हेक्सेन है जबकि ये 4 मिथाइल हेक्सेन है, इसलिए क्या होगा? ये रॉन्ग हो गया। क्या हो गया? ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं और भी समझते हैं हम लोग। आप समझ में आ रहा है कुछ कुछ? तो जी हाँ, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए कुछ एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, तो चलिए देखते रहिए और इसे मैं समझाने की कोशिश करता हूं। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप। देखिए कुछ एग्जाम्पल ले ले। अब देखिएगा 1 2 3 4 5। चलिए एक और यहां पे ले लेते हैं CH3, ठीक है, यहां पर भी ले लिए CH3, ठीक है। चलिए अब इसे हम लोग नेमिंग करते हैं। क्या करते हैं? इसे नेमिंग करते हैं। यहां से काउंट, सबसे पहले देखिए यहां पे कितना है, तो यहां पे डाल दिए 3। क्यों डाल दिए? कार्बन की वैलेंसी 4 और एक इसके साथ में अटैच है, तो कितना बच गया? 3। तो 3 क्या डाल दिए? 3 हाइड्रोजन। 1 2, तो यहां पे क्या डाल दिए? 2 हाइड्रोजन। एक कार्बन इसके, एक कार्बन इसके, 2 बच गया। तो 1 2 और इधर भी एक कार्बन है, 3 हो गया, तो क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। चलिए इधर 1 2 3 क्या बच गया? H। इधर 1 इधर 2, तो 2 बच गया, इधर 1 इधर 3 बच गया। अब देखिए इसी को नेमिंग करना है। अब इसकी नेमिंग कैसे करते हैं? तो चलिए देखिए इसकी IUPAC नेम, मतलब नेमिंग करना। इधर से काउंट करें पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, ठीक है। चलिए मतलब मिथाइल जो है थर्ड पोजीशन पे भी है, फोर्थ पोजीशन पे भी है, तो नो प्रॉब्लम। ऐसे 3 में देखिए जरा, मिथाइल हो रहा है, CH3 को मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट जो है इस लाइन के नीचे भी है ऊपर भी है। 3 मिथाइल, कोई बोलेगा सर 4 मिथाइल, उसके बाद मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स और ANE मतलब हेक्सेन। कोई बच्चा ऐसे लिखेगा, देखिएगा ध्यान से,
अच्छा मान लीजिए 3 में क्या है मिथाइल, 4 में क्या है मिथाइल, तो लिखेंगे 3 4, ठीक है। मिथाइल मिथाइल तो क्या बन गया डाई मिथाइल, क्या लिखेंगे हेक्सेन। देखिए ये लिखना है 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन, ये हो गया हमारा राइट। क्या लिखे 3 में भी है 4 में भी है, मिथाइल है दो मिथाइल है तो डाई लिखते हैं, डाई ट्राई टेट्रा ऐसा चलता है। क्या चलता है डाई, 2 रहेगा तो डाई, 3 रहेगा तो ट्राई टेट्रा, इस तरह से चलेगा, इस तरह से लिखना होता है। तो इधर से काउंट किए थर्ड में, ये फोर्थ में। अब कोई बच्चा बोलेगा सर हम इधर से काउंट करेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, कार्बन क्या किए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट किए। तो इधर से भी तो है 3 में मिथाइल 4 में मिथाइल, तो बात तो बराबर ही हुआ 3 and 4, 3 4 डाइमिथाइल हेक्सेन, 3 4 डाइमिथाइल हेक्सेन, ठीक है। चलिए अब दूसरा लेते हैं हम लोग, चलिए देखिए तो जरा एक और लेते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से। ठीक है, यहां पे लेते हैं क्लोरीन, यहां पे लेते हैं ब्रोमीन। अब इसकी क्या करना है, इसकी नेमिंग करना है। क्या करना है, इसकी नेमिंग करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, यदि ध्यान से देखिए, यदि क्लोरीन है ब्रोमीन है आयोडीन है फ्लोरीन है, मान लीजिए ऐसे फ्लोरीन ऊपर में होता है, चलिए यहां पे लिख देते हैं। तो एफ है तो बोलेंगे फ्लोरो, इसे बोलेंगे क्लोरो, इसे बोलेंगे ब्रोमो, इसे बोलेंगे आयोडो। ठीक है, चलिए क्लोरो ब्रोमो आयोडो, क्या बोलेंगे क्लोरो ब्रोमो आयोडो। ध्यान से देखिएगा, यहां पे क्या है एक कार्बन इसके साथ में, तो 3 हाइड्रोजन, एक एक दो हाइड्रोजन, एक दो और चलिए 2 हाइड्रोजन, यहां पर एक दो हाइड्रोजन, यहां पर भी 2 और यहां पर भी 3। ठीक है, चलिए तो देखिए जरा यहां, तो यहां पे कितना हो गया एक, यहां पे एक कार्बन, ये एक कार्बन इसके साथ में तो एक CH हो गया, यहां पर कितना हो गया एक, एक कार्बन इसके साथ में ये हो गया CH। चलिए इसका स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है कभी ऐसे, ठीक है, नो प्रॉब्लम, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी नेमिंग करना है, इधर से 1 2 3, चलिए ठीक है। अब देखिए जरा यहां से काउंट करते हैं, काउंट करना स्टार्ट करते हैं। यदि यहां से काउंट पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, C6 है, यदि C6 है तो उसे क्या बोलते हैं हेक्स, C6 है तो क्या बोलते हैं हेक्स, C6 है तो क्या बोलते हैं, तो C6 है तो उसे बोलते हैं हेक्स, तो C6 है तो क्या बोले C6 है तो हेक्स। चलिए अब ध्यान से देखिएगा यहां 1 2 3, तीसरा पे क्या है क्लोरीन है, तीसरा पे क्या है क्लोरीन है, देखते जाइएगा। चौथा पे क्या है ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन है तो ब्रोमो, और क्या है हेक्सेन, हेक्स और ANE, सिंगल बॉन्ड है तो ANE। देखिए क्या लिखे हैं यहाँ पे 3 क्लोरो 4 ब्रोमो हेक्सेन, तो ये ध्यान से देखिएगा ये क्या है, ये रॉन्ग हो जाएगा, बोलिए क्यों। C और B यहाँ पे यदि ऐसा आता है तो हम क्या देखते हैं अल्फाबेटिकली, क्या देखते हैं अल्फाबेटिकली देखते हैं, अल्फाबेटिकली लेटर, पहले B आता है या पहले पहले क्या आता है B आता है या C, तो B है ब्रोमो और C है क्लोरो, तो पहले क्या होगा पहले ये आएगा, B कम्स फर्स्ट, B क्या आएगा B पहले आएगा। तो चलिए इसको हम कैसे लिखते हैं, तो यहां पे यदि B पहले आएगा मतलब इधर से काउंट करना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, यानी किधर से काउंट करेंगे, जिधर से ये जो B जो है अल्फाबेटिकली B पहले आता है मतलब इधर से पहले काउंट करेंगे। तो क्या लिखेंगे उसको, उसको लिखेंगे क्या लिखेंगे 3 ब्रोमो 4 क्लोरो, क्या है 6 मतलब हेक्स प्लस यानी हेक्सेन, 3 ब्रोमो 4 क्लोरो क्या हो गया हेक्सेन।
चलिए बच्चों नेक्स्ट देखिएगा जरा, क्या बोले, कार्बन की वैलेंसी होता है 4, यहाँ पे हाइड्रोजन फिल है, ऐसे करते हैं इसको ऐसे, और मान लीजिए यहाँ पे हम फिल कर दिए क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन, तो बाकी जो बचा वहां पे क्या डाल देंगे, हाइड्रोजन। अब इसकी नेमिंग करना है, तो इसे कैसे नेमिंग करते हैं, देखिए ये 1 और ये 2, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 1 में भी क्लोरीन है, ठीक है, 1 में इस लाइन मेन लाइन के ऊपर और नीचे भी क्लोरीन है, तो लिखेंगे 1 1, इस 2 के ऊपर में 2 के नीचे में 2 2, 1 2 3 4, क्या लिखेंगे, टेट्रा, 4 होता है तो क्या लिखते हैं, टेट्रा, टेट्रा, ठीक है, 1 1 1 1 2 2 टेट्रा क्लोरो मेथ एथ, एथ प्लस एएनई, सिंगल बॉन्ड है एएनई, क्या लिखे, 1 1 2 2 टेट्रा क्लोरो इथेन, इधर से भी काउंट करेंगे तो 1 2 बात बराबर ही है, तो 1 1 2 2 टेट्रा क्लोरो इथेन। चलिए दूसरा लेते हैं, एक और लेते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से, ठीक है, अब यहां पे लेते हैं क्लोरीन, यहां पे लेते हैं क्लोरीन, यहां पे ब्रोमीन, यहां पे ब्रोमीन, बाकी जो छूट गया वहां पे क्या लिखेंगे, वहां पे हाइड्रोजन, बाकी जो कार्बन की वैलेंसी छूट गया वहां पे हाइड्रोजन डाल देंगे। अब इसको नेमिंग करना है, तो कैसे करते हैं, ये पहला, ये दूसरा, ठीक है, तो पहला में क्या है, क्लोरीन है, ब्रोमीन भी है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 में भी क्लोरीन है, 1 में भी ब्रोमीन है, ठीक है, 2 में भी क्लोरीन है, 2 में ब्रोमीन है, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1, ठीक है, 2 1 2, क्या लिखेंगे, डाई क्लोरो डाई ब्रोमो, लेकिन सबसे पहले यहाँ ब्रोमीन है, ठीक है, तो ये पॉसिबल है नहीं है, तो ऐसा नहीं करेंगे, यदि ब्रोमीन है तो डायरेक्ट ब्रोमीन लिखेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रोमीन और यहाँ पे ब्रोमीन, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 1 2 2 डाई ब्रोमो एथ और एएनई इथेन, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट चलिए अब ध्यान से देखिए, अब हम लोग क्या करने वाले, नेक्स्ट करने वाले हैं, तो नेक्स्ट में क्या है, अब हम लोग लेने वाले हैं पेंटेन, देखिएगा जरा ध्यान से, पेंटेन का क्या होता है, C5H10, देखिए 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी, यहाँ पे एक फिल है तो 3 हो गया, यहाँ पे इधर इधर 2 फिल है तो यहाँ पे 2 ले लिए, 1 2 यहाँ पे 2 ले लिए, 1 2 यहाँ पे 2 ले लिए और यहाँ पे 3 ले लिए। चलिए पहला, ठीक है, दूसरा, ठीक है, यहाँ पे डाल दिए CH3, तो यहाँ पे CH3 डाले तो यहाँ पे आ गया 3, 1 2 यहाँ पे हो गया 2, 1 2 यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे H, देखिए जरा, ये कार्बन इसके साथ में, इसके साथ में, इसके साथ में, तो 1 2 3 हो गया, 3 वैलेंसी फिक्स, 3 फिल हो गया तो 1 बच रहा है, और यहाँ पर क्या है, 1 बचा है मतलब 3। चलिए अब ये दोनों की नेमिंग करना है, ध्यान से देखना है, ये तो नॉर्मल है, इधर से काउंट करो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर से भी काउंट करो, तो क्या बोलेंगे इसे, सिंपल बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे, C5 है, C5 तो क्या होता है, पेंट, तो यहाँ बोले पेंट प्लस ANE, तो क्या बन गया ये बन गया पेंटेन। अब इधर से काउंट करते, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो इधर से काउंट किए, ये जो सब्स्टिट्यूएंट आया वो क्या है, छोटी लाइन में, मतलब क्या है, ये नंबरिंग करने पे सबसे पहले आ रहा है, तो सेकेंड में क्या आया है, मिथाइल, तो यहां पे बोलेंगे 2 2 में मिथाइल, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 2 मिथाइल ब्यूट, और ANE क्या कहलाया, ब्यूटेन, क्यों ANE, क्योंकि सिंगल बॉन्ड था, 2 मिथाइल ब्यूटेन, क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब एक चीज और है, ध्यान से देखिए, 1 2 3, यहां पे 1
इसके साथ में 2 देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो ये हो गया H3, इधर से 1 2 3, ध्यान से देखिए, इधर हो गया 3, इधर हो गया 3, इधर हो गया 3। तो यहां पे कैसे इसको नेमिंग करेंगे देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा। तो देखिए दूसरे पे 2, फिर दूसरे पे क्या है, मिथाइल, ठीक है, इधर भी 2 पे मिथाइल, तो 2 2 2 होता है, तो डाई मिथाइल मेथ एथ प्रोप और ANE क्या हो गया, प्रोपेन। ध्यान से देखिए, ये भी हो गया, क्या हो गया, C5H10, ये भी हो गया C5H10, ये भी हो गया C5H10। तो ये C5H10, C5H10, तो ये क्या कहलाया, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो गया, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर डिफरेंट, ये होता है आइसोमर्स। ये किसका आइसोमर्स हो गया, तो ये हो गया पेंटेन, क्या हो गया, ये पेंटेन का आइसोमर्स। तो क्या क्या हो गया, पेंटेन हो गया, नॉर्मल पेंटेन बोले, ठीक है। अब देखिए जरा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइसो और इसको बोलते हैं नियो, ये आइसोमर्स होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट। ये 2 1 2 2 में मिथाइल, 2 में मिथाइल, तो क्या बोले 2 2, पहले पोजीशन किसकी, पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट की, तो 2 2 2 है तो डाई मिथाइल मेथ एथ प्रोप, तो प्रोप और सिंगल बॉन्ड है तो ANE। तो इस तरह से हम लोग नेमिंग करते हैं। चलिए अब डबल बॉन्ड वाले को हम लोग नेमिंग करना सीखते हैं, फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले, फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, मान लीजिए सबसे पहले यदि मान लीजिए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड सबसे पहले प्रायोरिटी इसका देना है, सबसे पहले डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट, मतलब एल्काइल। कैसे, चलिए देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, देखिए जरा ध्यान से, ठीक है। देखिए यहां पर क्या है, सबसे पहले जहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो काउंटिंग वहां से करेंगे, मतलब काउंटिंग किधर से स्टार्ट होगा, तो काउंटिंग होगा इधर से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो काउंटिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले प्रायोरिटी देना है डबल बॉन्ड का, तो जहां से काउंट करेंगे उस ओर से करना, जिधर से क्या हो जाए, ये डबल बॉन्ड छोटी हो जाए, मतलब नजदीक पड़े। तो दूसरे में है तो क्या बोलेंगे, सबसे पहले बोले 2, क्या बोले 2, और डबल बॉन्ड है तो क्या बोलते हैं, एल्कीन ग्रुप का, तो 2ENE, ये याद रखना है, क्या याद रखना है, 2ENE, ध्यान से देखते जाना है, क्या याद रखना है, 2ENE। चलिए एक काम हो गया, अब ध्यान से देखना, मान लीजिए यहाँ पे ब्रोमीन डाल दिए और 1 2 यहाँ पे डाल देते हैं CH3। अब यहाँ पे देखना पहले ब्रोमीन आएगा या पहले मिथाइल आएगा, CH3 को मिथाइल बोलते हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट है, एल्काइल है, और ये ब्रोमीन, दोनों में क्या अल्फाबेटिकल, ये B है ये C है, तो पहले कहां से स्टार्ट होगा, पहले B से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे ब्रोमीन की पोजीशन इस साइड से काउंट करेंगे, ब्रोमीन की पोजीशन किसमें है, 2, तो यहाँ पे बोलेंगे 2 ब्रोमो, और 1 2 3 4, चौथा में क्या है, 4 मिथाइल, ठीक है, मतलब क्या बोले, 2 ब्रोमो 4 मिथाइल। इधर से काउंट नहीं करेंगे, किधर से काउंट करेंगे, इधर से, क्योंकि पहले ये दोनों में कौन स्टार्ट होता है। अब आपको क्या देखना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का मतलब यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, देखिए जरा, और यहाँ क्या है, ब्रोमाइड, मतलब ब्रोमो। तो यहाँ पे यदि डबल बॉन्ड है और एल्काइल भी है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो उस समय ये लाइन वहां से स्टार्ट होगा जहां से डबल बॉन्ड खड़ा होगा, बाकी पीछे से लाइन, तो काउंटिंग यहीं से करेंगे पहले। तो 2 में ब्रोमो, अब ये दोनों में भी अल्फाबेटिकल में B पहले आता है, तो हो गया 2 ब्रोमो, 1 2 3 4, 4 में क्या हो गया, मिथाइल, तो 2 ब्रोमो 4 मिथाइल, ठीक है, 2 ब्रोमो 4 मिथाइल। उसके बाद क्या काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, तो बोलेंगे पेंट, क्या बोलेंगे, पेंट, और फिर किसका पोजीशन देखेंगे, ये 2 ब्रोमो 4 मिथाइल, पेंट 2, पहला, दूसरा में स्टार्ट है, पेंट 2, उसका डबल बॉन्ड है तो ENE। देखिए अब हम इसको ऐसे लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से इसको,
अब यहाँ पे कितना है देखिए तो जरा, कार्बन की एक वैलेंसी फिल है तो कितना हो गया 3, तो यहाँ पे लिखेंगे CH3। क्या लिखेंगे CH3। यहाँ पे 1 2 2 कार्बन है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे सबसे पहले हम 3 कर दिए CH3, क्या कर दिए CH3, ठीक है। यहाँ पे 1, ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे कार्बन कहाँ फिल है, पहले सबसे पहले ये देखना होता है कार्बन कार्बन के बीच में क्या देखते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे डाल दिए H, क्या हो गया CH, यहाँ पर भी क्या हो गया CH और CH3, यहाँ पे क्या हो गया, ध्यान से देखना है, यहाँ पर क्या है ब्रोमीन, तो यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पे 4 हो गया, 1 2 3 और 1 4, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी 1 1 2 1 3 1 2 3, और क्या आएगा यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पे लिख दिए। कैसे लिखें, कार्बन की 4 वैलेंसी, एक इधर से 1 2, ठीक है, एक ये हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, तो एक हाइड्रोजन बच गया, हो गया ये। अब देखिए यहाँ पे, अब ये पूरा कंप्लीट हम लोग करेंगे, क्या बोलेंगे 2 में ब्रोमो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 में है क्या मिथाइल, 2 ब्रोमो 4 मिथाइल मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, अब डबल बॉन्ड की पोजीशन सेकेंड में पेंट 2, उसके बाद ENE, देखिए कैसे बनाइए पूरे अच्छी तरह से, क्या बनाइए 2 ब्रोमो, ब्रोमीन और मिथाइल में पहले आता है अल्फाबेटिकली B, तो 2 ब्रोमो 1 2 3 4 में मिथाइल मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, पोजीशन इसकी सेकेंड में, तो 2 ENE, ये हो गया करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, नेमिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए एक और लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए 1 2 3, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3, ठीक है, डबल बॉन्ड 2, कितना बच गया 2 बच गया, इसकी 2 वैलेंसी, तो क्या किए 2 हाइड्रोजन डाल दिए, इधर क्या है एक कार्बन इसके साथ में, तो इधर हो गया 3, ठीक है। चलिए अब इधर क्या डाल देते हैं, इसमें डाल देते हैं ब्रोमो, 1 2 3 4, ठीक हो गया। अब इसकी नेमिंग करना है, चलिए अब इसको कैसे नेमिंग करते हैं, पहला दूसरा तीसरा, ध्यान से देखिए, पहला दूसरा तीसरा। अब चूंकि डबल बॉन्ड है तो क्या लिखते हैं, डबल बॉन्ड है तो लिखते हैं ENE, उसकी पोजीशन 2 ENE। चलिए आगे चलते हैं, पहला दूसरा, दूसरा में क्या है ब्रोमो, 2 ब्रोमो, क्या है 2 ब्रोमो, दूसरे में ब्रोमीन है 2 ब्रोमो, ठीक है। मेथ एथ प्रोप, 2 ब्रोमो प्रोप, पोजीशन क्या है सेकेंड में, 2 ब्रोमो प्रोप 2 ENE, क्या किए ब्रोमीन की पोजीशन सेकेंड में, ठीक है, 2 ब्रोमो, क्या बोले 2 ब्रोमो, उसके बाद क्या बोले मेथ एथ प्रोप, तो लिख दिए प्रोप, डबल बॉन्ड की पोजीशन पहला दूसरे में पोजीशन है प्रोप 2 ENE। तो इस तरह से हम लोग नेमिंग करते हैं, ये डबल बॉन्ड का था। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, पेंटीन और पेंटाइन, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। यदि मान लीजिए डबल बॉन्ड होता है किसी भी कार्बन कंपाउंड में, यदि डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो उस कंडीशन में जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उससे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ग्रेटर होता है, मतलब कहने का मतलब वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसके बाद काउंट करेंगे क्या सब्स्टिट्यूएंट को, मतलब एल्काइल ग्रुप को। तो देखिए क्वेश्चन कैसे होता है, ये क्वेश्चन को हम लोग डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड वाले क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप करेंगे। वो मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3, 1 2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 कार्बन है तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 1 2
दो वैलेंसी, दो, यहाँ पे 1 2 3 1। अब क्या करना है, इसे नेमिंग करना है, नोमेनक्लेचर करना है इसका। कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो जहां पे डबल बॉन्ड हो काउंटिंग क्या होना चाहिए, उसी इंड से स्टार्ट करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 1 2 3 4। C4 है तो क्या बोलते हैं, ब्यूट। C4 है तो क्या बोलते हैं, ब्यूट। C4 है तो क्या बोलते हैं, ब्यूट। तो क्या लिखें यहाँ पे, ब्यूट। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन देखेंगे हम लोग, क्या करेंगे, कहां से स्टार्ट, देखिए जरा, ये डबल बॉन्ड क्या होना चाहिए, नियरेस्ट, काउंट करने पर नजदीक, नियरेस्ट। तो ये कहां से होगा, इसकी पोजीशन क्या है, पहला, तो ब्यूट 1। और डबल बॉन्ड है तो क्या करते हैं, ENE, क्या बोल दिए, ब्यूट 1 ENE। अब इसकी पोजीशन 1 पे है तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ब्यूटीन। क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट ब्यूटीन। कैसे लिखें, तो ध्यान से देखिए, पहला, दूसरा, 1 2 3 4, 4 है, C4 को ब्यूट बोलते हैं, डबल बॉन्ड है तो ENE। अब यहां पर देखेंगे डबल बॉन्ड की पोजीशन कहां से स्टार्ट हो रहा है, वहां से स्टार्ट होना चाहिए जहां से नंबरिंग काउंट करने पे पहले आना चाहिए डबल बॉन्ड की। तो पहला पे है तो पहले लिखें ब्यूट, इसकी पोजीशन पहला पे तो 1, और डबल बॉन्ड है तो ENE, क्या लिखे, ब्यूटीन। ये हो गया ब्यूट 1 ENE, या फिर इसे हम लोग ब्यूटीन बोलते हैं। नंबर 2, नंबर 2। अब देखिए इसकी पोजीशन थोड़ा सा चेंज करते हैं, C डबल बॉन्ड, चलिए अब यहां पे एक कार्बन है, 1 2 1 3, यहां पे 1 है तो यहां पे 3, यहां पे 2 और 1 3, यहां पे 2 है और 1 3, यहां पे क्या है, 2 है, ध्यान से देखिएगा, यहां पे 2 1 3, यहां पे 1 है तो यहां पे 3 3 3 6 6 7 8। देखिए अब इसकी नेमिंग करना है, तो इसकी नेमिंग कैसे करते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। यह है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मेथ एथ प्रोप ब्यूट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो यहां पे लिख दिए ब्यूट। और डबल बॉन्ड है तो क्या लिखते हैं, ENE, डबल बॉन्ड है तो क्या लिखते हैं, ENE। अब देखिए यहां पे क्या है, डबल बॉन्ड, पहला, दूसरा, पोजीशन देखेंगे डबल बॉन्ड सेकंड पे है तो लिखे ब्यूट 2 और ENE। क्या लिखेंगे, ब्यूट 2 और ENE। यहां पे आप नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नंबर 3, क्या है, नंबर 3। अब नंबर 3 में क्या है, इसकी थोड़ी सी पोजीशन को हम लोग सरका देते हैं। क्या करते हैं, नंबर 3, देखिएगा ध्यान से। अब इसकी पोजीशन को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी 1 2, देखिए ध्यान से, कार्बन की कितनी, 4 वैलेंसी, 2 फिल है तो कितना बच गया, 2, तो यहां पे लिख दिए 2। यहां पे 1 है, कितना हो जाएगा, 3, यहां पे 1 2 3 तो कितना हो जाएगा, 1, तो 2 3, यहां पे 2 3 4। चलिए सही है ये। कैसे हो गया, यहां पे कार्बन की 4 वैलेंसी, 2 वैलेंसी इधर फिल है, 3 और 1 इसके साथ में 4 हो गया। अब इसकी नेमिंग करना है, क्या करना है, इसकी नेमिंग करना है। तो इसकी नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं, तो नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड नियरेस्ट होना चाहिए। तो इधर से भी कर दिए, पहले, दूसरे, तीसरे, इधर से भी काउंट करेंगे आप, पहला, ठीक है, दूसरा, तो यहां से काउंट किए पहले, दूसरे में, इधर से भी काउंट किए पहले, दूसरे में। तो कैसे नेमिंग करते हैं, देखिए मेथ एथ प्रोप, क्या बोले, मेथ एथ प्रोप। लेकिन यहां पर क्या है, ये कौन सा है, सब्स्टिट्यूएंट है, इस मेन लाइन के नीचे या ऊपर रहे वही हो जाता है सब्स्टिट्यूएंट। तो यहां पर सब्स्टिट्यूएंट क्या है, तो कितने में है वो, सेकेंड में है, तो यहां पे लिखेंगे 2। 2 में क्या है, सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मिथाइल, तो 2 में मिथाइल, तो हो गया 2 मिथाइल। मेथ एथ प्रोप, क्या लिखे, देखिए जरा, 2 में मिथाइल, मेथ एथ क्या लिखे, प्रोप, और डबल बॉन्ड है, क्या करेंगे, ENE, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, यहां पे देखिए जरा, 2 मिथाइल, 2 में क्या है, मिथाइल है, ठीक है। और इधर से काउंट करेंगे, इधर से काउंट करेंगे, किधर से काउंट करेंगे, इधर से काउंट करेंगे, तो पहले, दूसरे, ध्यान से देखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, 2 पे मिथाइल, मेथ एथ प्रोप। अब ध्यान से देखिएगा, डबल बॉन्ड की पोजीशन वहां से स्टार्ट होगा जहां से ये नियरेस्ट होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, ये पहले के बाद है डबल बॉन्ड, तो
टू में मिथाइल पहला दूसरा, टू में मिथाइल मेथ एथ प्रोप, टू मिथाइल प्रोप, वन और ENE, क्या बोले, टू मिथाइल प्रोपीन, टू मिथाइल प्रोपीन। अब इसकी पोजीशन लिखे या ना लिखे, टू मिथाइल प्रोपीन, अब इसे लिखे या ना लिखे, ठीक है। तो क्या बन गया ये, टू मिथाइल प्रोपीन, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये था हमारा डबल बॉन्ड का। अब हम लोग करेंगे ट्रिपल बॉन्ड वाले की, किसकी करेंगे, तो ट्रिपल बॉन्ड। चलिए ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं हम लोग, मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या करेंगे, YNE, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे, YNE। ट्रिपल बॉन्ड में क्या यूज करते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड में होता है YNE, ठीक है। चलिए ये है, अब ये ट्रिपल बॉन्ड है, देखिए 1 2 3, क्या बचा, एक, तो एक हाइड्रोजन डाल दिए, 1 2 3, तीन फिल है, एक बचा, एक हाइड्रोजन डाल दिए। अब इसकी नेमिंग करना है, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या करते हैं, YNE, मेथ एथ, क्या है, मेथ एथ, तो क्या बोलेंगे, मेथ एथ, ठीक है। तो बोलेंगे एथ, इसकी पोजीशन स्टार्ट कीजिए, वहां से नंबरिंग होना चाहिए, यहां से नियरेस्ट, पहला दूसरा, इधर से भी काउंट करेंगे पहले दूसरे में, तो पहला H1 YNE, या डायरेक्ट बोलते हैं इसे इथाइन। इधर से भी काउंट किए, पोजीशन क्या है ट्रिपल बॉन्ड की, पहले के बाद इधर से भी काउंट किए, इसीलिए क्या बोले, पोजीशन 1, तो H1 YNE इथाइन। अब सिमिलरली इसी तरह से करते हैं, क्या करते हैं, अब थोड़ी सी पोजीशन बदलते हैं, देखिए अब इसकी क्या किए हम लोग, पोजीशन बदल दिए, क्या किए, इसकी पोजीशन बदल दिए, यहाँ पे 3 1 4, यहाँ पे एक फिल है तो 3, अब इसकी नेमिंग करना है, 3 1 4, 3 1 4, अब इसकी पोजीशन बदलना है। अब इसकी पोजीशन कैसे बनाते हैं हम लोग, इसकी पोजीशन कैसे करते हैं, चलिए देखिए, तो नंबरिंग वहां से होना चाहिए, यहां से नियरेस्ट, 1 2 3, 1 2 3, मेथ एथ प्रोप, तो यहां बोलेंगे प्रोप 1 YNE, क्या बोले, प्रोप 1 मेथ एथ प्रोप, तो प्रोप, इसकी पोजीशन देखिए किसकी पोजीशन, ट्रिपल बॉन्ड के, वहां से स्टार्ट जहां से नजदीक हो पहले के बाद, तो प्रोप 1 और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE, तो क्या हो गया, प्रोपाइन, क्या लिखेंगे इसे, प्रोपाइन, क्या लिखें इसे, प्रोपाइन। और हाँ एक चीज और है, ये जो हम लोग किए हैं यहाँ पे देखिए, तो ये भी ब्यूटीन ब्यूटीन ब्यूटीन, सभी की क्या है, सभी की स्ट्रक्चर अलग है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मतलब ये क्या कहलाया, ये हो गया आइसोमर्स। आइसोमर्स किसकी, आइसोमर्स ऑफ किसकी, ब्यूटीन, ये आइसोमर्स हो गया, किसकी आइसोमर्स हो गया, ब्यूटीन की। फार्मूला सभी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4, स्ट्रक्चर अलग अलग है, सभी का अरेंजमेंट अलग अलग है, पोजीशन आइसोमर्स है, ठीक है, पोजीशन आइसोमर्स और ब्रांच आइसोमर्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट, क्या कहलाता, आइसोमर्स। किसकी आइसोमर्स हो गया, ये ब्यूटीन की, किसकी हो गया, ये ब्यूटीन की। चलिए ठीक है, अब यहां पे देखते हैं, तो ये क्या था, ट्रिपल बॉन्ड, जहां ट्रिपल बॉन्ड हो वहां क्या देखते हैं, YNE, मतलब क्या हो गया, वो प्रोपाइन। चलिए दूसरा देखते हैं, और हम अब देखें यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड C, 1 2 3, C ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए जरा, इसे फिल करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इसे फिल करते हैं। यहां पे क्या है, कार्बन की 4 वैलेंसी, एक फिल है तो कितना हो गया, 3, यहाँ पे इसकी एक इधर 2 फिल है तो यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। चलिए 3 और 1 4 खत्म, 3 और 1 4 खत्म, इसके यहाँ पे 3 और 1 2 3 1 4। अब इसकी नेमिंग करना है, तो इसकी नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं, तो सबसे पहले क्या काउंट करते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 1 2 3 4 5, 5 है तो क्या बोलते हैं, पेंट, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या बोलते हैं, YNE, 5 है तो पेंट और YNE, ठीक है। चलिए लेकिन उसके पहले क्या है, उसकी पोजीशन जानते हैं, क्या करते हैं, उसके पहले उसकी पोजीशन जानते हैं, तो उसकी पोजीशन कहां पे है, तो सबसे पहले लिखे पेंट, ठीक है, पहला दूसरा, ये जो देख रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड जहां से रहेगा लाइन वहीं से, उसके बाद देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट को, तो पहला दूसरा,
दूसरे में, तो पेंट टू और YNE। तो इस तरह से क्या हो गया, ये ट्रिपल बॉन्ड की पेंट टू YNE, पेंट टू YNE, पेंट टू YNE। चलिए एक और लेते हैं, थोड़ी सी स्पेस बनाते हैं, एक और लेते हैं, आप लोग भी बनाते चलिए, उम्मीद है कि समझ में भी आ रहा होगा। एक और लेते हैं हम लोग इस पे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग ट्रिपल बॉन्ड से रिलेटेड। तो चलिए देखिए वो क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए जरा, एक कार्बन फिल है 3, 1 2, ये फिल है 1 2 3, ठीक है। मेथ एथ प्रोप 1 2 3 4, यहां पे कर देते हैं CH3, ठीक है। यहां पे कर देते एक फिल 2, एक 3 एक 4, 3 एक 4, चलिए हो गया। अब यहां पे C पे लगा दे CH3, C पे लगा दे CH3, C पे लगा दे CH3। चलिए अब इसकी नेमिंग करना है, तो देखिए जरा इसकी नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं। तो कहां से स्टार्ट करें, चलिए देखिए जरा ध्यान से, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 1 2 3 4 5, यहां पे क्या है, डबल, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है। यदि ट्रिपल बॉन्ड हो तो नंबरिंग वहां से करें जहां से क्या हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड हो जाए। उसके बाद आता है सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट। तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए 3 पे क्या है देखिए, तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 3 पे क्या है, मिथाइल, तो हो गया 3 मिथाइल। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल पेंट, पेंट 3 मिथाइल पेंट। अब यहां से 1 2 3 4 5, ध्यान से देखिए, हम अभी क्या बोले, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या सब्स्टिट्यूएंट, तो उस कंडीशन में क्या है, यदि डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल है, या डबल या ट्रिपल और सब्स्टिट्यूएंट है, तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से क्या हो जाए, डबल या ट्रिपल हो। तो इधर से नंबरिंग करने पे क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 में आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, जबकि यहां से क्या हो गया 1 2 2 में आ रहा है डबल बॉन्ड। तो क्या लिखे, कहां से नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करेंगे जहां से छोटी होना चाहिए, मतलब जहां से स्टार्ट करने पर ट्रिपल बॉन्ड पहले आना चाहिए। तो 3 मिथाइल पेंट, उसके बाद ये ट्रिपल बॉन्ड किस में है, 2 में, तो लिखे 2, और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या कर दिए, YNE, 3 मिथाइल पेंट 2 YNE, 3 मिथाइल पेंट 2 YNE। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। तो ये था हमारा ट्रिपल बॉन्ड का। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप देखिए जरा, फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है, यदि फंक्शनल ग्रुप भी है और सब्स्टिट्यूएंट भी है तो भी कैसे करते हैं, तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, अब फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या बच्चों, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप में यदि एल्कोहल होता है, एल्कोहल है OH हाइड्रोक्साइल, तो क्या यूज करते हैं, ऑल। यदि एल्डिहाइड है तो क्या यूज करते हैं, अल। यदि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो क्या यूज करते हैं, OIC, क्या यूज करते हैं, OIC, ठीक है, क्या यूज करते हैं, OIC। ये एल्कोहल है OH, ये एल्कोहल और एल्डिहाइड मिलता है तभी जाके क्या बनता है, एसिड। तो एसिड में क्या यूज करते हैं, OIC, एल्डिहाइड में अल और एल्कोहल में ऑल, ठीक है। चलिए अब हम लोग एल्कोहल की करते हैं। एल्कोहल की देखिए जरा ध्यान से, ठीक है। चलिए अब यहां पे क्या है, एक कार्बन फिल है, 3 बाकी तो 3 कर दिए, यहां पे एक एक 2 फिल है तो यहां पे 2 हाइड्रोजन कर दिए। चलिए अब इसकी नेमिंग करना है, इसकी नेमिंग करना है। तो इसकी नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं, देखिए ये कैसे करते हैं, मेथ एथ, कहां से नंबरिंग करेंगे, जहां से मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप डबल या ट्रिपल, ठीक है, और ये क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट। मतलब यदि फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग वहीं से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप पहले हो।
उसके बाद डबल ट्रिपल, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। ये इस चीज को अपने को रखना है दिमाग पे, ठीक है। चलिए अब यहां से देखिए, मेथ एथ, दो कार्बन है तो एथ। अब देखिए जरा कहां से स्टार्ट करना है, यहां से स्टार्ट करना, पहला दूसरा। एल्कोहल किधर है, उस एंड से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप हो, उस एंड से स्टार्ट करेंगे जहां से क्या हो, फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है। चलिए मेथ एथ, तो क्या बोले, इथेन पोजीशन क्या है, पहला पे 1, और एल्कोहल है तो ऑल, इथेन 1 ऑल, या इसको बोल सकते हैं इथेनॉल, या बोल सकते हैं इथेन ऑल। वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहां से लाइन फंक्शनल ग्रुप का पहले, तो नाइन यहां से स्टार्ट किए, पहला दूसरा, दूसरा है तो एथ मतलब इथेन, ई हटा दिए, ठीक है। पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन पहला पे है, 1 कर दिए, ऑल एल्कोहल है तो ऑल ऐड कर दिए। चलिए दूसरे, नेक्स्ट। अब यहां पे क्या लेते हैं, देखिए जरा, यहां पे कर देते हैं एल्कोहल मतलब हाइड्रोक्साइल। अब इसको फिल करना है। चलिए यहां से एक कार्बन फिल है, 3 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 1 2 1 3, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे 3 बच गया। एक कार्बन फिल है, 3 हाइड्रोजन हो गया। अब इसकी नेमिंग करना है, तो यहां से पहला दूसरा तीसरा, इधर से भी काउंट करेंगे, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। चलिए अब देखिए तो जरा यहां से ये क्या बोलेंगे, मेथ एथ प्रोप, तो यहां पे लिख दिए प्रोप। इसकी पोजीशन कहां है, दूसरे में, तो 2, एल्कोहल है तो बोल दिए ऑल, तो क्या बोले प्रोपेन, क्या बोले प्रोपेन, ई हटा दिए, टू ऑल, क्या बोल दिए प्रोपेन टू ऑल, पहला दूसरा तीसरा, या इधर से काउंट करेंगे, पहला दूसरा, दूसरे पे है एल्कोहल मतलब फंक्शनल ग्रुप, मेथ एथ प्रोप, तो लिखे प्रोपेन, ई हटा दिए, प्रोपेन सेकेंड पोजीशन में 2, और एल्कोहल का ऑल हो गया, प्रोपेन टू ऑल। तो इस तरह से क्या हो गया, ये हो गया हमारी एल्कोहल की, किसका हो गया, ये हो गया एल्कोहल का, प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्या लेते हैं, एक दो क्वेश्चन, 1 2 3 4, यहां पे डाल देते हैं एल्कोहल, क्या कर दिए, यहां पे एल्कोहल। अब इसको फिल करना है, फिल करना है तो यहां पे 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, एक डाल दिए, 1 2 3, यहां पे आ गया सी। देखिए जरा यहां पे क्या डाल दिए हैं, तो यहां पे डाल दिए हैं, यहां पे क्या डाल दिए हैं, यहां पे डाले हैं, तो ऐसे करते हैं, यहां पे डाल देते हैं H2COH, ठीक है। यहां पे कितना है, यहां पे कितना है, तो 1 1 2, 2 फिल है, 2 कार्बन बच गया तो 2 डाल दिए। अब इसकी नेमिंग करना है, तो इसकी नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं, तो देखिए आप लोग भी देखिएगा, नंबरिंग वहां से करना है जहां से क्या हो, फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े। तो इधर से काउंट करते हैं तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, इधर से काउंट करोगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पोजीशन पे आएगा, तो पॉसिबल नहीं है, वो नहीं करेंगे। वैसे करना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप वहां से, नंबरिंग वहां से स्टार्ट हो जहां से फंक्शनल ग्रुप पहले हो, उसी एंड से करना है, जहां से फंक्शनल ग्रुप लाइन पे लग जाए, नंबरिंग वहीं से करते हैं हम लोग। तो यहां से था तो यहां से स्टार्ट किया, इस एंड से 1 2 3 4, अब इसे नेमिंग करना है, तो कैसे नेमिंग करते हैं, तो देखिए पहला दूसरा तीसरा, तो 3 में क्या है, मिथाइल, तो क्या बोले 3 मिथाइल, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब ई है, उस ई को रिप्लेस कर देते हैं, 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। ब्यूटेन, एल्कोहल की पोजीशन कहाँ है, नंबर 1, तो ब्यूटेन तो 1, और एल्कोहल है तो क्या यूज करेंगे, ऑल, तो क्या बन गया 3 मिथाइल ब्यूटेन ऑल, क्या बन गया 3 मिथाइल ब्यूटेन ऑल, 3 मिथाइल ब्यूटेन ऑल, ठीक है। चलिए एक और लेते हैं हम लोग, ये हो गया पूरी एल्कोहल की,
ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और ले, तो यहां पे लेते हैं 1 2 3 4 5। इस बार थोड़ी सी लेवल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, लेवल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। अब यहां पे कर देते हैं CH3, यहां पे कर देते हैं मान लीजिए CH3। अब इसे फिल करते हैं। क्या करते हैं, इसे फिल करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। यदि 5 है तो क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहां पे डाल दीजिए OH। ठीक है, यहां पे CH, यहां पे CH, यहां पे 3। अब यहां पे 1 2, यहां पे 2, यहां पे 1 2 3 4। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे कर देते हैं इधर से 1 इधर से 2, हो गया 2। ठीक है, अब इसकी नेमिंग करना है। तो अब इसकी नेमिंग कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए यदि हम इधर से काउंट करते, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ध्यान से देखिएगा। नेमिंग उस ओर से करना है जिस ओर से क्या हो जाए, फंक्शनल ग्रुप की काउंटिंग, मतलब फंक्शनल ग्रुप जिस ओर से है काउंटिंग उसी ओर से होना चाहिए। तो फंक्शनल ग्रुप जिस ओर से है उसी एंड से काउंटिंग होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप जिस एंड पे है उसी एंड से क्या करना है, काउंटिंग करना है। चलिए मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। चलिए इसे थोड़ी सी तो देखिए, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। ठीक है, पेंट, चलिए वो भी अच्छी बात है। और उसके बाद क्या है, अल्कोहल है तो क्या यूज करेंगे, तो अल्कोहल है तो ऑल यूज करेंगे। क्या करेंगे, अल्कोहल है तो क्या यूज करेंगे, ऑल यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको देखिए जरा कैसे लिखते हैं। एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ी सी चेंज करके बना देते हैं C2H5। चलिए वो CH3 था तो डाई यूज कर देते हैं हम लोग, बोलते क्या बोलते 2 4 डाई बोल देते हैं, उसको डाई मिथाइल बोलते हैं। अब यहां से थोड़ा सा चेंज कर दिए हम। अब यहां पे थोड़ा सा चेंज किए हैं, तो चलिए देखिए नंबरिंग किस ओर से करेंगे, उस ओर से जहां पे क्या होना चाहिए, जहां पर फंक्शनल ग्रुप जिस ओर हो उसी ओर से लाइन लगना है, उसी ओर से काउंटिंग स्टार्ट करना, जिस ओर से क्या हो जाए उसी एंड से करेंगे, जिस एंड पे क्या हो, फंक्शनल ग्रुप हो, एल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो। यहाँ पे 1 2। अब यहाँ पे देखिए तो 2, एक में मिथाइल है और एक में इथाइल है। तो पहले कौन आता है, M आता है या E आता है, अल्फाबेटिकली देखा जाता है। क्या देखा जाता है, अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली में कौन स्टार्ट होता है, पहले E। तो चलिए इसकी पोजीशन तो लिखे 2 इथाइल 4 मिथाइल। ठीक है, 2 इथाइल 4 मिथाइल, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, पेंट तो पेंटेन और 1 और ऑल। देखिए जरा कैसे किए इसे हम लोग। यहां पे मिथाइल भी है इथाइल भी है, तो पहले कौन आएगा, पहले कौन आएगा, तो अल्फा, उस कंडीशन में हम अल्फाबेटिकली देखते हैं। यदि दोनों में मिथाइल ही होता तो हम बोलते 2 4 डाई मिथाइल, ऐसे बोलते हम लोग। लेकिन यहाँ पे क्या मिथाइल भी है इथाइल भी है, तो नंबरिंग सबसे पहले वहां से स्टार्ट होगा जहां पे क्या हो जाए, जिस ओर पे फंक्शनल ग्रुप हो, जिस एंड पे फंक्शनल ग्रुप हो उसी एंड से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 1 2 3 4 सेकेंड में क्या है, इथाइल, पहले इथाइल लेंगे। क्यों लेंगे इथाइल, अल्फाबेटिकली पहले ई आता है, उसके बाद 4 आ गया, उसके मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो लिखे पेंटेन, ई रिप्लेस कर दिए और इसकी पोजीशन पहला पे तो लिख दिए पेंटेन 1 ऑल। तो इस तरह से क्या हो गया, ये पूरे अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप हम लोग कंप्लीट कर लिए, पूरे उसकी नोमेनक्लेचर कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग चलते हैं एल्डिहाइड पे। एल्डिहाइड नेक्स्ट क्या है, एल्डिहाइड, नेक्स्ट क्या है, एल्डिहाइड। यदि एल्डिहाइड होगा तो क्या यूज करेंगे, अल। एल्डिहाइड में क्या यूज करेंगे, एल। चलिए एल्डिहाइड में क्या यूज करेंगे, एल। इसकी स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड OH।
ये हो गया एल्डिहाइड की। क्या है ये? एल्डिहाइड की। चलिए पहला HCHO, या इसको बोल सकते हैं आप C डबल बॉन्ड OH और यहां पर H। ठीक है, ये क्या है? ये एल्डिहाइड की। इसकी नेमिंग करते हैं। देखिए कितना है? एक कार्बन है, तो एक कार्बन है तो क्या होता है? मेथ। एक कार्बन होता है तो क्या होता है? मेथ। क्या बोलेंगे? मेथ। तो बोलेंगे मीथेन। इसकी पोजीशन कहां पे? पहला पे। मीथेन 1L, या इसको बोलते हैं मीथेन L, मीथेनल। या तो आप ये बोल दीजिए या तो ये बोल दीजिए, इसकी पोजीशन बोलना जरूरी नहीं है, क्योंकि 1 है, 1 की कोई पोजीशन, हाँ 2 और 3 हो तो पोजीशन जरूर मेंशन करना है। चलिए नेक्स्ट, नंबर 2, CH3CHO। CH3CHO, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हैं यहां पे CH3। अब इसकी नेमिंग कीजिए। ये पहला, ठीक है, पहला दूसरा। क्या है? पहला दूसरा। इस कार्बन की कहां से स्टार्ट करना है? देखिए ये हो गया एल्डिहाइड, ठीक है, ये कहां है? पहले पे है। एल्डिहाइड की पोजीशन मतलब ये हो गया फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन। जहां से फंक्शनल ग्रुप हो नंबरिंग वहां से करने का है, पहले पे। तो मेथ एथ, तो यहां पे बोले इथेन, ई को रिप्लेस कर दिए, एल्डिहाइड है तो अल पहला पोजीशन पे, तो इथेन 1L, मतलब इसको बोल सकते हैं इथेनल। क्या बोल सकते हैं? इथेनल। क्या बोल सकते हैं? इथेनल, इथेनल। यदि एल्डिहाइड है तो क्या यूज करते हैं? Al। एल्डिहाइड है तो क्या यूज करते हैं? Al। तो इस तरह से क्या होगा? इथेनल, मिथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नंबर 3। अब इस पे क्या है? 1 2 3 4, इस पे कर देते हैं CHO। CHO का मतलब एल्डिहाइड। अब चलिए इसको फिल करते हैं। एक कार्बन है तो 3 हाइड्रोजन, 1 2 तो 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 तो 1 हो गया, यहां पे 3 हो गया। ठीक है, अब चलिए इसकी नेमिंग करते हैं। इसकी नेमिंग करते हैं, तो इसकी नेमिंग कहां से करें? तो नंबरिंग उधर से करना है जहां से क्या हो जाए? नंबरिंग उस ओर से करना है जहां पे क्या हो जाए? फंक्शनल ग्रुप पहले आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पहले फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। तो अब काउंट करके देखेंगे फंक्शनल ग्रुप कहां पे है। चलिए यहां पे देखिए, मान लिया पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो सेकेंड पोजीशन पे क्या है? एल्डिहाइड। सेकेंड पोजीशन पे एल्डिहाइड। इधर से काउंट कीजिएगा तो एल्डिहाइड की पोजीशन पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। इधर से काउंट किए तो पहले दूसरे पे। ठीक है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो क्या बोले? ब्यूटेन, ई को रिप्लेस कर दिए। ठीक है, ब्यूटेन 2, ब्यूटेन 2 क्या हो गया? अल, मतलब मेथ एथ प्रोप ब्यूट। ठीक है, 1 2 3 4, इधर से सेकेंड पोजीशन पे एल्डिहाइड, इधर से 1 2 3 4, सेकेंड पोजीशन वाले को लेंगे तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो लिखे ब्यूटेन 2 में है एल्डिहाइड, ब्यूटेन 2 एल्डिहाइड का एल, तो क्या हो गया? ब्यूटेन 2L, ब्यूटेनल। तो क्या बोलेंगे? ब्यूटेन 2L। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। देखिए तो जरा, इस क्वेश्चन को हम लोग, यदि आप ऐसे करते हैं, यदि आप इसको ऐसे करते हैं तो देखिए जरा क्या होगा। यदि आप इसके बारे में ऐसे सोच रहे हैं, तो यदि आप इसको ऐसे लिखेंगे कि 1 2 3 4, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? इसकी पोजीशन, एल्डिहाइड की पोजीशन, मतलब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, जहां से लाइन लगे वहां से होना चाहिए, वहीं से नंबरिंग। जबकि यहाँ पे नंबरिंग क्या है? हम लोग 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग, तो इस अकॉर्डिंग सेकंड में आ रहा है। लेकिन यदि हम यहां से करते हैं पहला दूसरा तीसरा चौथा, ध्यान से देखिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो नंबरिंग वहां से करना है जहां से एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, कीटोन, ठीक है, कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, अल्कोहल हो गया, जहां पे फंक्शनल ग्रुप हो लाइन वहीं से स्टार्ट करना है।
तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये गलत हो गया। तो कैसे करते हैं, तो कहां से स्टार्ट होता है, ध्यान देने का है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इधर से भी करेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इधर से सेकंड पोजीशन पे आया, और यहां से स्टार्ट करेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। एल्डिहाइड किस पोजीशन पे आ रहा है, पहले पोजीशन पे। तो जहां से एल्डिहाइड हो, जहां से फंक्शनल ग्रुप हो, नंबरिंग वहीं से करना है। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, इसकी नंबरिंग कैसे करते हैं, तो देखिएगा ध्यान से। अब इधर से क्या हो गया, पहला, दूसरा, इधर बन गया मिथाइल। पहला, दूसरा, इसका मतलब यह सेकंड में क्या हो गया, मिथाइल, तो बोलेंगे 2 मिथाइल। ये गलत हो गया, 2 मिथाइल। क्या बोले, 2 मिथाइल, मतलब सेकंड में क्या है, मिथाइल, तो हो गया 2 मिथाइल। इसे अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, अच्छा रहने देते हैं। 2 मिथाइल मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो हो गया ब्यूटेन, ई को रिप्लेस कर दिए 1 अल, 2 मिथाइल ब्यूटेनल। क्या बोले, 2 मिथाइल ब्यूटेनल। सबसे इंपॉर्टेंट समझने का है यहां पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि आप ऐसे सोच रहे हैं, यदि आप ऐसे सोच रहे हैं तो आपकी सोचना गलत है। क्यों, पहला दूसरे पे आ रहा है, पहला दूसरा, दूसरे पे एल्डिहाइड, तीसरा चौथा। तो आप यदि ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटेन 2 अल, तो ये गलत होगा। तो आपको कैसे सोचना है, आप यहां से स्टार्ट किए जहां से फंक्शनल ग्रुप लाइन पे हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 2, अब 2 में क्या छूट गया, मिथाइल, तो 2 मिथाइल मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो लिखे ब्यूटेन, एल्डिहाइड की पोजीशन पहला में, ब्यूटेन 1 अल, ये हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेनल। तो इसे नहीं लिखना है। तो इस तरह से क्या करते हैं आप, इसके बाद हम लोग पूरी एक कंप्लीट वीडियो होगा जिसमें पूरे कॉम्प्लिकेटेड, जिसमें डबल बॉन्ड भी हो, तो आप लोगों को पढ़ना नहीं है, बट वो हम करेंगे। एक में डबल बॉन्ड भी हो, एक में ट्रिपल बॉन्ड भी हो, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप भी हो। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग में आता नहीं है, लेकिन हम लोग आगे चल के करेंगे। वो एक वीडियो जो बनेगा उसमें सारा स्पेशल होगा। तो ये था हमारा एल्डिहाइड का। अब चलिए हम लोग एसिड को लेते हैं। एसिड को, एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, जिसमें ओ आई सी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ओ आई सी, मिथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक। चलिए नेक्स्ट जो है, अभी एल्डिहाइड था, अब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड।